तो सैमसंग स्मार्टफोन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, हो भी क्यों ना। साल में ये लोग 50 फोन जो लॉन्च करते हैं, लेकिन उन 50 में से आपको कितने के नाम याद हैं? एस सीरीज, फोल्ड सीरीज। लेकिन अब इस लिस्ट को देखो, ये लिस्ट उन फोन्स की है जो 2022 में सबसे ज्यादा बिके हैं। यहाँ टॉप 10 में से 8 आईफोन्स हैं। इससे पिछले साल टॉप 10 में से 7 आईफोन्स थे। सैमसंग की सबसे फेमस एस सीरीज साल के शुरुआत में लॉन्च होती है, लेकिन पिछले 4 सालों में सैमसंग का कोई भी एस सीरीज का फोन इस टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाया। वहीं साल के एंड में लॉन्च होने वाले आईफोन 14 सीरीज के 4 में से 3 फोन इस लिस्ट में है। तो आप एप्पल से कितनी ही नफरत कर लो या सेमी से कितना ही प्यार, ये फैक्ट चेंज नहीं होने वाला कि सैमसंग के प्रीमियम फोन्स नहीं बिक रहे। और इसका रीजन सिर्फ ब्रांड रेपुटेशन या इकोसिस्टम तो नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रांड रेपुटेशन के मामले में सैमसंग का इतना बुरा हाल नहीं है। इसी वजह से इनके अलावा मैं 6 और रीजंस लेकर आया हूं जो ये बता रहे हैं कि आज क्यों लोग सैमसंग के प्रीमियम फोन्स नहीं खरीद रहे। एंड द फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। हमारे चैनल की तरह सैमसंग भी कंसिस्टेंट नहीं है। कुछ टाइम पहले तक एक्सिनोस और स्नैपड्रैगन के बीच का चयन लोगों को धर्म संकट में डाल के रखता था, जो लिटरली लोगों को सैमसंग बाय करने से रोकता था। सैमसंग के पास कोई डिजाइन लैंग्वेज नहीं था। आप दूर से देखकर ये नहीं बता सकते थे कि ये फोन सैमसंग का है या फिर नहीं है। लास्ट टाइम S22 सीरीज के सारे फोन एक जैसे नहीं दिखते थे, लेकिन इस साल से उसने वो काम करना शुरू कर दिया है। S23 पूरी सीरीज ले लो और उसके बाद भी जो फोन आ रहे हैं वो सारे के सारे एक ही डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि अगर सैमसंग इस चीज को कंटिन्यू रखता भी है, तो भी जैसे आज आईफोन को झट से देख के कोई भी पहचान जाता है कि एप्पल का फोन है, सैमसंग के साथ ऐसा होने में काफी टाइम लगने वाला है। डिजाइन छोड़ो, ये लोग अपने UI के अंदर भी कंसिस्टेंट नहीं है। इनके महंगे फोन में इनके खुद के एड्स और ब्लोटवेयर को छोड़ के बाकी कोई भी एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर नहीं मिलता, लेकिन सस्ते फोन्स में एड और ब्लोटवेयर दोनों देखने को मिलता है। एप्पल ऑन दी अदर हैंड सस्ता करने के चक्कर में वो पुराना 2016 का डिजाइन यूज कर लेगा, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के अंदर कोई भी कमी नहीं आने देगा। सस्ते से याद आया, सैमसंग अपने प्राइस को लेकर भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है। अभी कुछ टाइम से ये लोग कंसिस्टेंट प्राइसिंग रखने लगे हैं, लेकिन वो टाइम दूर नहीं था जब ये लोग खुद अपने फ्लैगशिप फोन के प्राइसेस सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर 20 से 30% तक कट डाउन कर देते थे। इससे वो बायर जिसने लॉन्च होते ही पूरा प्राइस देकर उस फोन को खरीदा है, वो कहीं ना कहीं बिट्रेड या फिर चीटेड फील करता है। तो ऐसे ही इनकंसिस्टेंट कर्मों की वजह से सैमसंग अपनी वो वाली ऑथेंटिसिटी नहीं बना पाया है जो एप्पल यूजर्स के पास है, और इसी वजह से सैमसंग को कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं। यस, अभी 5 और बचे हैं, तो जल्दी करते हैं। सैमसंग के पास स्मार्टफोन में इतने सारे ऑप्शन हैं कि वो एज अ होल ब्रांड काफी कंफ्यूजिंग बन गया है। सैमसंग के किस फोन में कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी ये आप बिना ट्राई किए बता ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम इन दोनों फोन को साइड बाय साइड रखें तो हम जैसे नर्ड्स को समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, लेकिन जो इंसान दुकान पर फोन लेने जा रहा है उसके लिए तो डेफिनेटली ये वाला फोन ज्यादा बेटर है। ज्यादा अच्छा कैमरा, ज्यादा अच्छी बैटरी, लेकिन जब वो एक्चुअली में उस फोन को यूज करेगा तब उसे पता चलेगा कि ये तो केवल ऑन पेपर ही अच्छा था। और जिसने 40,000 रुपए देकर ये फोन खरीदा है उसके अंदर डेफिनेटली इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी कि वो इस अंतर को समझ पाए कि इस फोन के अंदर और इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस में कितना बड़ा जंप देखने को मिलेगा। उसको तो यही लगेगा कि 1 लाख रुपए लोग केवल इस पेन के लिए और चांद की फोटो लेने के लिए दे रहे हैं। चलने में ये भी लगभग ऐसा ही होगा। इसीलिए इसके साथ साथ इसके आसपास रहने वाले सभी लोगों के अंदर इस फोन से लेकर इस फोन तक सभी फोन की इमेज एक नेगेटिव बन जाएगी, और अगली बार वो अगर किसी को रिकमेंड कर रहे होंगे तो भले ही 1 लाख रुपए का फोन हो, लेकिन वो ये कहेंगे कि यार इनके फोन अच्छे नहीं चलते। तो सैमसंग की इनकंसिस्टेंसी की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों की ही शुरुआत इंप्लीमेंटेशन से होती है। सैमसंग किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा उतावला रहता है। सैमसंग वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने फोल्डेबल्स को बेचना शुरू करा, लेकिन उनके फोल्डेबल्स की हालत कैसी है वो हमें पता है। इनफैक्ट ये फोन मेरे लिए एक डब्बा हो चुका है, क्योंकि इसको बेचने के मुझे 500 रुपए तक नहीं मिल रहे, 500 क्या 100 रुपए तक नहीं मिल रहे। तो पहली बात, ओप्पो के अंदर क्रीज बहुत ही कम देखने को मिलती है। दूसरी चीज, फोल्ड होने के बाद वहां पर सैमसंग की तरह कोई भी ऐसा गैप नहीं रहता, जिससे लॉन्ग रन में डैमेज होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। हाँ, माना ओप्पो के अंदर अपनी कुछ कमियां हैं, बट हे, ये ओप्पो का पहला फोल्डेबल है और ये सैमसंग का चौथा फोल्डेबल। ऑन दी अदर हैंड, एप्पल अगर किसी चीज को लेकर श्योर नहीं है तो वो उसे लॉन्च नहीं करता। फॉर एग्जांपल, इनके चार्जिंग पैड को ले लो, वहां पर सब कुछ रेडी था, इनके प्रोटोटाइप से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक, लेकिन उन्होंने इसे मार्केट में क्यों नहीं लॉन्च करा? क्योंकि ये हीट को मैनेज नहीं कर पाए, और सिर्फ इस रीजन की वजह से उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया। सेम विद द मैक प्रो। एप्पल जब एप्पल सिलिकॉन लेकर आया था तब उन्होंने बोला था कि 2 साल के अंदर वो अपने सारे इंटेल मैक्स को एप्पल सिलिकॉन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। 2 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें एप्पल का मैक प्रो देखने को नहीं मिला। वो चाहते तो कैसे भी करके 2 M1 अल्ट्रा को जोड़कर एक अच्छा CPU बना सकते थे, GPU के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ करने के बजाय अपने प्रॉमिस को तोड़ना ज्यादा जरूरी समझा। और एप्पल की इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों को ये श्योरिटी मिल गई है कि भले एप्पल अपने प्रोडक्ट के अंदर 2 साल पहले की टेक्नोलॉजी यूज कर लेगा,
लेकिन जो वो चीज यूज करेगा उसे चलना ही चलना है, वो कहीं आपको धोखा नहीं देगी। सैमसंग यूजर्स के पास ये वाली तसल्ली नहीं है और ऐसे जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में ये लोग टाइम टू टाइम न्यूज वाली सुर्खियों में बने रहते हैं। सैमसंग नोट 7 का ब्लास्ट होना, ये सैमसंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर था। मतलब आप इसकी सीरियसनेस समझो कि ये इतना बड़ा केस था, एयरलाइन इंडस्ट्री अपने प्लेन के अंदर उन लोगों को चढ़ने ही नहीं देती थी जिनके पास नोट 7 होता था। और ऐसे इंसिडेंट यूजर के दिमाग में ब्रांड के लिए एक लॉन्ग लाइफ शक पैदा करके रख देता है और ऐसे शक पैदा करने के लिए सैमसंग ने बहुत मेहनत करी है। सैमसंग कई बार बेंचमार्क एप्स को मैनिपुलेट करता हुआ पकड़ा गया है और पकड़े जाने पर उसने ये काम करना छोड़ा नहीं है। उसने बस काम को ऐसे पकड़ने की जगह ऐसे पकड़ना शुरू कर दिया है। इनका GOS यानी गेम ऑप्टिमाइजिंग सर्विस इनके प्रोसेसर की पावर को लिमिट करके रखता है और इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी जैसे चाहे वैसे अपने फोन को ऑप्टिमाइज कर सकती है। प्रॉब्लम यह है कि ये GOS बेंचमार्क एप्स के ऊपर काम नहीं करता। इसका मतलब जब आप बेंचमार्क टेस्ट करोगे तो आपका फ़ोन दिखाएगा कि वो बाकी फ़ोन से कितना ज़्यादा फास्ट है, लेकिन जब एक्चुअल रियल वर्ल्ड के ऐप जब आप यूज़ करोगे तब वहाँ पर आपको कम पावर मिलेगी, जिससे परफॉर्मेंस कम रहेगी। वैसे सैमसंग अब ये ऑप्शन देने लगा है कि आप अपने GOS को ऑन या ऑफ रख सकते हो, लेकिन इस न्यूज़ के आने के बाद। अभी कुछ टाइम से सब कुछ ठीक था तो भैया ने पहले ही वीडियो बना दी जहाँ पर बताया कि केवल उनके सैमसंग के फ़ोन की बैटरी फूल रही है, यूज़र के लिए एक रेड फ्लैग। और उसके बाद अभी फेक मून की जो कंट्रोवर्सी आई है, मतलब सैमसंग न्यूज़ की सुर्खियों में ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि देखा जाए तो ये जो फोटो लेता है चांद की वो एक्चुअल में रियल फोटो ही होती है, लेकिन वहां पर उसे स्पेसिफिकली चांद की फोटो लेने के लिए ही ट्रेन करा गया है। अगर चांद के जैसा ही कोई दूसरा ब्लर ऑब्जेक्ट इस फोन को दिखाया जाएगा तो ये इतनी डिटेल फोटो नहीं ले पाएगा। और ये बात भी केवल हमें पता है, एक नॉर्मल यूजर के लिए न्यूज हेडलाइन में आ गया कि सैमसंग चांद की फेक फोटो लेता है, उनके लिए बस इतना बहुत है। प्लस एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है तो सैमसंग जो है वो लगातार एप्पल को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। आप किसी को कितना ही नापसंद क्यों ना कर लो, अगर बार बार उसकी बेइज्जती होगी तो आपके दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ी सी सिंपैथी जरूर क्रिएट हो जाएगी। इस एड में आप देख सकते हो कि कैसे सैमसंग अपने S9 जो उनका लेटेस्ट फोन है उसको एप्पल के iPhone 6 से कंपेयर कर रहा है, ना कि iPhone 10 से जो एप्पल का लेटेस्ट है। और ये चीज लोगों को भी दिख रही है, इसी वजह से आप लाइक डिसलाइक का रेशियो यहाँ पर देख सकते हो। ह्यूमर इज गुड, वो सबको अच्छा लगता है। जैसे रियलमी ने अपना कोका कोला के साथ जब कोलैब किया था तो इन्फिनिक्स ने ये पोस्ट डाला था जो एक्चुअल में फनी था, लेकिन किसी के मजे लेने में और किसी को बेइज्जत करने में एक धागे जितना फर्क होता है और सैमसंग ये धागा बहुत पहले तोड़ चुका है। सैमसंग के सारे पुराने एड्स आईफोन यूजर को स्टूपिड दिखाते हैं, इससे ऑब्वियसली आईफोन यूजर को गुस्सा आएगा और अगर वो आईफोन यूजर किसी और ब्रांड में शिफ्ट करना चाहेगा आगे तो सैमसंग उसकी पहली चॉइस नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर सैमसंग यूजर किसी और ब्रांड में शिफ्ट करना चाहता है तो एप्पल ने सैमसंग यूजर को गुस्सा दिलाने वाला ऐसा कोई भी काम नहीं करा है, बल्कि उसने उस यूजर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया है। एप्पल के बंडल प्लान्स एप्पल को और लोगों को आपस में और ज्यादा कनेक्ट करते हैं। एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक का कॉम्पिटिटर है। एप्पल टीवी प्लस नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे का कॉम्पिटिटर है। ये सब सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज हैं जिसका लोग डेली यूज करते हैं और मंथली बिल भरते हैं। और एक बार अगर आप किसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हो जहां पर मंथली आपको बार बार उससे पेमेंट करनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं आपका और उस कंपनी का रिलेशन एक ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। सैमसंग के पास एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसे यूजर के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बना सके या फिर सैमसंग का फोन लेने के बाद वो यूजर को याद दिला सके कि हाँ वो एक सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं जिनका अपना कुछ फायदा है। सैमसंग डेक्स वगैरह जो है वो प्रीमियम फोन्स में ही अच्छा चलता है, बाकी फोन्स के अंदर उसका रेपुटेशन इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है। और यहाँ मैंने आई मैसेज और फेस टाइम को तो कंसीडर किया भी नहीं है जिनका एक्चुअल में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। यहाँ पर पेनिट्रेशन इतने डीप लेवल पर पहुंच चुका है कि एक सैमसंग यूजर और आईफोन यूजर के बीच सैमसंग यूजर को एम्बरेस फील करना पड़ता है कि उसके पास आई मैसेज नहीं है, ना कि आईफोन यूजर को कि उसके मैसेज ये हरे कलर के क्यों जा रहे हैं। इसीलिए दोनों यूजर्स में से एक सैमसंग यूजर का आईफोन यूजर में कन्वर्ट होना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू एक आईफोन यूजर का सैमसंग यूजर में कन्वर्ट होना। एंड डू रिमेंबर, पहली बात, मैंने ये पूरी बातें जो करी हैं वो केवल और केवल इंडिया को कंसिडर करके नहीं करी हैं। दूसरी बात, मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि सैमसंग के फोन्स बेकार हैं। सैमसंग के फोन्स एंड्रॉइड में दी बेस्ट है, उससे अच्छा कोई ऑफर कर ही नहीं रहा है। और अभी जो सैमसंग ने लेटेस्ट काम करना शुरू करा है, जैसे सेम डिजाइन लैंग्वेज यूज करना, अपने ए सीरीज के अंदर 4 साल का अपग्रेड देना, ये सब कहीं ना कहीं फ्यूचर में डेफिनेटली सैमसंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ वो रीजंस बताए हैं कि क्यों लोग सैमसंग के प्रीमियम फोन्स उतने ज्यादा नहीं खरीद रहे जितना आईफोन खरीदा जा रहा है। अगर आपको ये देखना है कि आईफोन यूजर कैसे अपने एक यूजर को फैन बॉय में कन्वर्ट करता है, वो वीडियो ये रही। या फिर आपको ये देखना है कि कैसे फ्यूचर में हम कुछ भी नहीं खरीद सकते, वो वीडियो ये रही।